आपने कभी किसी साइकोपैथ को डेट किया है? वेल, साइकोपैथ एक्चुअल में साइकोपैथ है ये पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल होता है. इफ़ यू वांट टू नो मोर, चेक आउट माई प्ले लिस्ट ऑन डार्क साइकोलॉजी. कमिंग बैक, साइकोपैथ्स रियलिटी में काफ़ी सेडक्टिव एंड चार्मिंग हो सकते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करवा सकते हैं. बट रिमेंबर, इन लोगों को दूसरों की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ये तब तक ही किसी रिलेशनशिप में रहते हैं जब तक इनकी नीड्स फुलफ़िल होती रहती हैं. तो कैसा होता होगा एक साइकोपैथ को डेट करना? वेल, इसी पे रिसर्च की एलेक्जेंड्रा इंग्स एंड रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज ने. उन्होंने 20 वेमेन को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपने साइकोपैथ पार्टनर्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताया था. एंड इसी के बेसिस पर उन्होंने साइकोपैथिक अब्यूज़ के फेजेस को आइडेंटिफाई किया था जो एक साइकिल की तरह वर्क करते हैं. फॉलोइंग आर द फेजेस. फेज़ 1, लव बॉम्बिंग. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लव बॉम्बिंग वो टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर्स एक्सेसिव लव, अफेक्शन एंड केयर शो करके विक्टिम के साथ एक इंटीमेसी क्रिएट कर लेते हैं. विक्टिम्स यूजुअली कन्विंस हो जाते हैं कि मैनिपुलेटर उनसे प्यार करते हैं एंड ईजिली उनके ट्रैप में फंस जाते हैं. ओवरऑल बोले तो इस फेज़ में इमोशंस का यूज़ करके विक्टिम्स को कंट्रोल किया जाता है. फेज़ 2, डी इवैल्यूएशन. जब विक्टिम साइकोपैथ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तब साइकोपैथ्स उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उन्हें उनके सोशल सपोर्ट नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे विक्टिम्स की डिपेंडेंस मैनिपुलेटर्स पर इंक्रीज हो जाती है. इस स्टेज में साइकोपैथ्स अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जैसे ट्रायंगुलेशन, गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. इन सब टैक्टिक्स की वजह से विक्टिम खुद को लॉस्ट फील करता है एंड अब्यूज़र पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है. फेज़ 3, डिस्कार्ड. इस फेज़ में साइकोपैथ्स बिलीव दैट विक्टिम्स आर फुली ट्रैप्ड एंड इमोशनली ड्रेन्ड एंड इसलिए उन्हें अब विक्टिम्स किसी यूज़ के नहीं लगते. बिना कोई वार्निंग दिए साइकोपैथ रिलेशनशिप को बीच में ख़त्म कर देते हैं. क्योंकि विक्टिम ऑलरेडी अपनी सेंस ऑफ रियलिटी लूज़ कर चुके होते हैं, वो खुद को कन्फ्यूज्ड एंड डिसओरिएंटेड स्टेट में पाते हैं. मीनवाइल साइकोपैथ्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो किसी न्यू रिलेशनशिप में फेज़ 1 में री एंटर हो चुके होते हैं. लास्ट फेज़, हॉवरिंग. वेल, इस लास्ट फेज़ में अब्यूज़र ट्राई करता है कि वो विक्टिम को दोबारा उस टॉक्सिक साइकिल में इन्वॉल्व कर ले. वेल, यूजुअली दिस फेज़ स्टार्ट्स जब विक्टिम दोबारा हील होने लगता है एंड अपनी इंडिपेंडेंस रीगेन कर लेता है. अगर इस स्टेज में अब्यूज़र सक्सेसफुल हो जाए तो विक्टिम्स दोबारा अब्यूज़ के साइकिल में फंस जाते हैं. तो ये थे 4 फेजेस साइकिल के. कमिंग टू द रेप्रिकॉशंस नाउ. नंबर 1, पैथोलॉजिकल लाइंग. वेल, जितने भी विमेन पार्टिसिपेंट्स थी उन्होंने क्लेम किया कि उनका रिलेशन झूठ बोलने से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें उनके साइकोपैथिक पार्टनर्स ने खुद के बारे में झूठी बातें करके उन्हें इम्प्रेस कर लिया था. नंबर 2, कॉग्निटिव डिसोनेंस. सारे पार्टनर्स को कॉग्निटिव डिसोनेंस फील हुआ जिसमें वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करती रहीं ये बिलीव करने में कि उनके पार्टनर्स वो थे ही नहीं जैसा उन्होंने सोचा था, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ब्रेक अप. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. जब इन पार्टिसिपेंट्स से इनकी करंट मेंटल स्टेट के बारे में पूछा गया तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज वर ruined, broken, dead, crazy. Most of the women suffered from anxiety, depression, PTSD, etc. एन्स एंड रॉड्रिग्यूज ने कंक्लूड किया कि साइकोपैथ्स जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट सच साइंस ऑफ इमोशनल अब्यूज़. That is it for this video. Stay connected and do like, share and subscribe.